फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन विधिवत आदिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है व कष्टों का निवारण होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। वहीं ईशान सहित के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भोलेनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण में उल्लेखनीय एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। शिवरात्रि का महात्म्य में लिखा है कि शिवरात्रि में बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति शिवरात्रि को निर्जला व्रत रहकर जागरण और रात्रि के चारों प्रहर में 4 बार पूजा करता है वह शिव की कृपा को प्राप्त करता है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीजें घर पर लाई जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपने घर पे ला सकते हो। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इस बार शिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, 4 प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा और प्रदोष काल और निशिता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते ही कौन सी चीजें आप इस दिन घर पे ला सकते हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर पर शिव परिवार लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक तस्वीर ला सकते हो या फिर आप प्रतिमा भी ला सकते हो जिसमें भोलेनाथ के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी उनके गण भी साथ हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हो, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो, चतुर्दशी का व्रत हो या शिवरात्रि का व्रत हो और सोमवार का व्रत हो तो घर में ही शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं। अभिषेक करना चाहते हो तो शिवलिंग की यदि पूजा आप घर पर करना चाहते हो तो पारस शिवलिंग सबसे बेहतर होता है। उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हो, उन्हें स्थापित करना चाहते हो तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारस शिवलिंग लेकर आए। ध्यान रखिए जब आप शिवलिंग खरीद कर लाते हो तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य के घर पर लाए। यदि आप पारस शिवलिंग की स्थापना घर में करना चाहते हो तो ना ही सिर्फ आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा बल्कि घर में जितने भी वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, वह सब दूर हो जाएंगे। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। रुद्राक्ष को इसीलिए अगर आप घर में लाना चाहते हो तो शिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष खरीद सकते हो और उसकी विधिवत अभिषेक करके इसे घर में रख सकते हो। इसका 108 बार जाप करते हैं तो इससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके जीवन में सारे रोग, शोक, दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं। अब जानते हैं इस बार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार महाशिवरात्रि व्रत 2025 चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी सुबह 11:09 से। चतुर्दशी समाप्त होगी 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में सुबह से लोग निरंकार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं।
और व्रत रखते हैं, जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो, वह भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 से। सूर्यास्त होगा शाम 6:25 पर। शिव योग रात को 11:41 को होगा। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। अमृत काल होगा सुबह 6:02 से 7:31। राहु काल होगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:50 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 प्रहर में प्रथम पूजा का प्रहर प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26। द्वितीय प्रहर की पूजा होगी रात 9:26 से मध्यरात्रि 12:34। तृतीय प्रहर की पूजा होगी 12:34 से सुबह 3:41। और चतुर्थ प्रहर की पूजा होगी सुबह 3:41 से 6:58 तक। आप शिवरात्रि के दिन कहीं भी आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके मानसिक पूजा भी प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक पूजा का शुभ मुहूर्त के दौरान आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि का व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस बार भद्रा काल का वास पाताल लोक में रहेगा। तो पाताल लोक में भद्रा का होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा को बहुत ज्यादा विचार मानते हैं, उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा काल समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। ये थी महाशिवरात्रि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को तो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।